दोस्तों नमस्कार। देखिए, नई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैंने अब तक 10 पार्ट बना दिए हैं जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। जिस बंदे ने अभी तक वे 10 वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और ये वीडियोस स्पेशल उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, रेडीमेड गारमेंट्स में या किसी अन्य बिजनेस में, क्योंकि आधार सभी का एक होता है और तरीके सभी के एक होते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में पार्ट नंबर 11 है जिसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। पिछली वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने आपको अपनी दुकान के ऊपर किस तरह से प्रोडक्ट लगाने चाहिए वो तरीका बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप प्रोडक्ट लगा लेते हो अपनी दुकान में, सभी प्रोडक्ट लगा लेते हो, सपोज कीजिए कि जैसे आपकी रेडीमेड गारमेंट की दुकान है, आपने टी शर्ट अलग लगा ली, जीन्स अलग लगा ली, इधर साइड में चले यहाँ पर टी शर्ट लगा ली, इधर साइड में चले हम यहाँ पर शर्ट लगा ली, नीचे जीन्स लगा ली। तो बहुत प्रोडक्ट होते हैं जो अलग अलग लगा लिए जाते हैं, मगर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है याद रखने की कि कितने का रेट हमें किस प्रोडक्ट पर पड़ा है। इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर रेट लिखेंगे जिससे कि हमें सालों साल याद रहे। जैसे अब गर्मी चल रही है, गर्मी के बाद सर्दी आएगी और जो गर्मी में प्रोडक्ट बचेगा, जब अगली गर्मी में आप उस प्रोडक्ट को खोलोगे तो आपके याद रहना चाहिए कि ये हमारे पास ये प्रोडक्ट इतने रुपए का आया था और हमें इस प्रोडक्ट को इतने रुपए तक का बेचना है। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत क्या है, ज़रा आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपका रेट यदि 10 साल बाद भी किसी प्रोडक्ट को उठाओगे तो आप बता सकते हो कि ये आपको इतने रुपए का आकर के पड़ा था। तो दोस्तों रेट लिखना आना चाहिए जिससे कि आप कस्टमर को डील कर सको और कस्टमर से मुनाफा ले सको। ऐसा ना हो कि आप रेट ना लिखो, आपके ध्यान ना रहे और आपका जितने का आया उससे भी कम पैसों में आप बेच दो, या कम का आया बहुत और आप ज़्यादा में बेचोगे तो कस्टमर आपकी दुकान से टूट जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको, इसलिए आपको रेट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप इस वीडियो पर बने रहे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर रेट मेंशन कैसे करोगे जो आपको सालों साल तक याद रहे, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और कस्टमर से आप एक जायज़ रेट ले सको और वो कस्टमर आपकी दुकान पर हमेशा बना रहे। तो यहाँ पर रेट का एक बहुत बड़ा अहम इशू हो जाता है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज में रहते हैं कि सर हमें रेट याद नहीं रहता, इतने सारे प्रोडक्ट है, कौन सा कितने का आया था और कितने का बेचना है, तो हम क्या करें। तो देखिए उसका आज मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मार्केट में एक मशीन आती है लगभग 125-150 रुपये की, उसमें नंबर लिखे होते हैं और वो इस तरह से प्लास की तरह रहती है और उसे दबा देते हैं तो उस पर रेट मेंशन हो जाते हैं। एक तो इस तरह की मशीन ले आइए। आप पेन से मत लिखेगा क्योंकि पेन से लिखने में थोड़ा सा कस्टमर के साथ अच्छा नहीं लगता जब कस्टमर देखता है उस प्रोडक्ट को। तो देखिए रेट आपको लिखना है। जैसे कि सपोज कीजिए जीन्स ले लेते हैं, मैं एक जीन्स ले लेता हूँ। देखिए मैंने एक जीन्स ले ली, इस पर मैंने क्या लिखा है ये देखिए, ये जीन्स है, इसका ये रैपर है। इस रैपर पे मैंने ये स्पेशल अलग से एक चिट लाया था। इस चिट को मैंने पेंसिल से लिख दिया था, मगर आपको पेंसिल से नहीं लिखना है, आपको एक मशीन लानी है और उससे लिखना है। या तो आप इस तरह भी याद करने के लिए लिख सकते हो, मगर कस्टमर ये कहता है कि ये तो अपने हाथों से लिख रखा, अपना रेट कुछ भी आप लिख सकते हो। लेकिन वो जो प्रिंट वाली मशीन आती है 150-1 रुपये तक की आ जाएगी और उसमें आपको एक ऐसा लगता है जैसे कंपनी की तरफ से MRP डल करके आई है। तो देखिए एक ये तरीका है आपका, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। दोस्तों आप मेरे बराबर में देखते रहिए, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपकी जीन्स आपके पास 300 रुपये की आई, तो उसके 2 तरीके होते हैं। या तो आप 300 रुपये में कोई एक ऐसा पर्टिकुलर जोड़ दीजिए, जैसे कि आपने 300 की आई तो जितने भी प्रोडक्ट है सब में 200-200 रुपये ज़्यादा जोड़ करके लिख दीजिए, या 100 रुपये जोड़ कर लिख दीजिए, या 300 रुपये जोड़ कर लिख दीजिए। ज़्यादा लिखोगे तो कस्टमर को लगेगा यार इतने का प्रोडक्ट कहाँ है जितने का ये दे रहा है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि जितने का आपका माल आता है उससे डबल का रेट की एक चिट लगा देते हैं। तो अब ऐसा मत करना क्योंकि कस्टमर उस ट्रिक
लॉजिक को जान चुके हैं कि डबल रेट है और आधा कर देते हैं तो उनका वही रेट बैठ जाता है। तो अब ये डबल वाला सिस्टम बिल्कुल मत करना। अब आपको नया सिस्टम आजमाना है जिससे कि कस्टमर आपके रेट को ना पहचान सके। देखिए बराबर में यहाँ पर मैं आपको साथ साथ में लिख कर भी दिखा देता हूँ। जैसे सपोज कि ये 300 रुपये की जीन्स है, यदि आप 200 रुपये बढ़ा करके लिखते हैं प्रत्येक प्रोडक्ट पर और आप 1 साल बाद उस प्रोडक्ट को उठाते हैं तो 200 रुपये बढ़ाकर तो आपने लिख लिया, लेकिन 1 साल 1.5 साल बाद कभी कभी कन्फ्यूज ऐसा हो जाता है कि जो छोटा प्रोडक्ट होता है 50 रुपये का, आप उस पर 200 रुपये तो बढ़ाकर नहीं लिख सकते, उस पर ज़्यादा 50 रुपये बढ़ाकर लिख सकते हो या 100 रुपये बढ़ाकर लिख सकते हो। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमने कितना बढ़ाया था, वो दिमाग से कभी कभी 1 साल बाद 2 साल बाद निकल जाता है। तो ये फार्मूला कभी ना कभी कंफ्यूज कर देता, मगर एक फार्मूला में ऐसा है जो आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। वो फार्मूला कौन सा है, ध्यान से सुनिए। जैसे आपके 300 रुपये की जीन्स आई, 300 रुपये से पहले और 300 रुपये के बाद में आपको एक कोई भी न्यूमेरिकल लेना है। जैसे कि 4 ले लिया और बाद में 9 ले लिया, या शुरू में 2 ले लिया या बाद में 8 ले लिया। तो कोई भी न्यूमेरिकल आपको ऐसा लिखना पड़ेगा जो साइलेंट हो, जो आप जानते हो। कुछ भी लिख लीजिए कि आपको ये याद रहेगा कि हमारा पहला और आखिरी का न्यूमेरिकल बिल्कुल साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो बीच का पार्ट है वो हमारा एक्चुअल रेट है जो हमारे पास आया था। अब जब भी आप 2 साल बाद भी उठाओगे, 3 साल बाद भी उठाओगे, सपोज़ कीजिए 300 की जीन्स आई है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 43009, यानी कि 4 साइलेंट है 9 साइलेंट है, इसका मतलब 300 है। तो ये 300 आपके पास आया हुआ है जीन्स का। अब आपको इसमें मार्जिन जोड़ना है कि कितने का बेचना है। वैसे तो ये काउंटिंग करोगे तो ये बैठेगा 43,009, तो कस्टमर ये समझ नहीं पाएगा कि आपने कौन सा कोड बना रखा है। तो आपको यहाँ पर इसी तरह से पहला और लास्ट का अक्षर साइलेंट रखना और जो बीच का हिस्सा है वो आपका वो रेट लिखना है जितने का आपका माल आया है। तो ये हमेशा आपके याद रहेगा कि इतने का मेरा माल आया। और आपको कितना परसेंट मार्जिन लेना है, 20% है, 25 है, जितना भी आप लेते आ रहे हो प्रोडक्ट के हिसाब से आप कैलकुलेटर पे हिसाब लगाओ और आप अपना वो मार्जिन जोड़ करके बता दो। यदि आपकी दुकान फिक्स रेट की है तो 20% या 25% जो भी रेट आपने फिक्स कर रखा है टोटल जोड़ के बता दो। और यदि आपकी दुकान मोल भाव करने वाली है और आपको 20% मार्जिन लेना है तो 40% मार्जिन डिवाइड करके जब बताओ, क्योंकि वो कस्टमर तोड़वाएगा जब जाके आपको 20% बचेगा। तो दोस्तों ये ट्रिक थी आज की, तो ये आपकी समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे पिछले 10 पार्ट नहीं देखे तो वे ज़रूर देख लीजिए यदि आप किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो, क्योंकि वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको टिप्स दी गई है। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए।